प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे शरीर से बलवान बने, बुद्धि से प्रज्ञावान बने, हृदय से श्रद्धावान बने, आचरण से शीलवान, गुणवान, चरित्रवान और महान बने। ऐसे महान बच्चे संसार में तभी तैयार होंगे जब माता पिता शीलवान गुणवान होंगे। और मेरे साथ में आप दो बच्चे देख रहे हैं, बड़े बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बलवान, शीलवान, चरित्रवान बच्चे हैं। ये इधर कृष्णाशीष जी, उधर रामाशीष जी हैं। इन्होंने पंचोपदेश, एकादशो उपनिषद, ऋग्वेद के सूक्त और बहुत सारे मंत्र, यानी इस उम्र में लगभग 10-11 हजार सूत्र मंत्र इन्होंने याद कर लिए। और इसके पीछे एक तो योगाभ्यास, इनकी माँ का तप। डॉक्टर स्नेहा जी ने जब ये गर्भ में ही थे तब ही से 4 वेदों का यज्ञ किया, स्वयं गीता पाठ किया, उपनिषदों का स्वाध्याय किया, गायत्री का जप किया। और अब ये बच्चे, चलो शुरुआत वेद की ऋचाओं के उद्घोष के साथ करते हैं। अग्नि सूक्त बोलो। ओम अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होता आरं रत्नधातुमं अग्निपूर्वे एभिर्ऋषिभिर्यो नूतनैरुत स देवाम् एह वक्ष्यति। श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धया अग्निसमिध्यते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्ञस्मम उदितं किधि। और वायु सूक्त। ओम वायवाय आरिदर्शते मे सोमा अलङ्कृताः तेषां पाहिषु दीर्घं वाय उग्धेभिर्जरन्ते त्वामच्छा आजरिताराः सतसो ओमा अहर्विदाः वायो तव प्रवृञ्चति धेना जिगाति दाशुषे। और अभी श्रीमद् भगवद गीता दोनों ही बच्चों के 18वें अध्याय कंठस्थ हैं, तो मैं कहीं कहीं से बीच बीच में से ही पूछूंगा। नहीं जाने न सदृशम, नहीं जाने न सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्मिन् योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयते। मुक्त संगो अहम वादी, मुक्त संगो नहं वादी नित्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगेन यः परं ब्रह्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। 12वां अध्याय। श्री भगवानुवाच युक्ता ये धक्का स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवानुवाच ये अविश्वमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमामता ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं। 16वां अध्याय। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलो लुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम्। 15वां अध्याय। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थः प्राणप्रव्यं दंस्यस्य पर्णानि अस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्थितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च। 18वां अध्याय। हाँ। बहो यत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् देशी निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदानपकर्म त्यजमिति चापरे निश्चयं। तो भाई इसमें तो बाजी मार रहा है कृष्णा बहुत जोर से। चलो अष्टाध्यायी सुनाओ अब आई उण से। ऐ उण ऋल ऋक ए ओम ऐ औ छय वरट लण यम गणनम ज भय गणदश जब गणदश खफ चटथ चटत कपयश सर वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच अदें गुणः एको गुण वृद्धि न धातु लोपा गांकुटा दिव्यो योनिंगित गांकुटा दिव्यो निंगित विजयेत विहाशरणो सार्वधातुकमपित असंयोगा लिट्केत इंद्रिय भवति भ्याम च इंद्रिय प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च आगतश्च अनुदातो सुपितो गुप्तिच के द्वसन मानवदांश अनुभव दीर्घश्चाभ्यासस्य। ऐसे अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता की 18 अध्याय, 9 उपनिषद, पूरे पंचोपदेश, पंचदर्शन,
ये शास्त्रों के साथ हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश और अब इनको फ्रेंच, जर्मन और 10 भाषाएं और सिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बच्चे इतना सब कैसे कर पाते हैं। एक तो नियमित योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, और इनके पिता ने फिर इनको और अधिक बलवान बनाने के लिए हमारे भरत जी पूरे जोर से पलटा घुमा रहे हैं। इधर देखो, ये आंवले की पिष्टी है। आंवले की पिष्टी देखो ऐसे तैयार की जाती है। आंवला मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। आंवले को पहले उबाला, उबाल करके पिष्टी बनाई, और पिष्टी बना करके फिर उसको गाय के घी में ऐसे पका लेते हैं, और ये घी फिर छोड़ देती है पिष्टी। आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो है ये गाय के घी में इसको पकाते हैं। और गाय के घी में जब ये गाय का घी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा रखा है, गाय के घी में जब पकाते हैं तो पिष्टी पूरी भुन जाती है, और भुन करके एकदम जो है पूरी ब्राउन कलर की हो जाती है, जहां भरत जी पलटा घुमा रहे हैं। अब उसमें फिर डाल देते हैं बादाम का पेस्ट। ये बादाम का पेस्ट, बादाम का पहले छिलका उतार लेते हैं, और छिलका उतार करके और फिर उसका पेस्ट उसमें डाल देते हैं, उसको भी भून लेते हैं। और इसमें फिर अखरोट भी डाल देते हैं। ये अखरोट भी हमारे पास में है। चलो जी, ये अखरोट है, ये भी डाल लो जी। ये अखरोट का पाउडर है, और ये अखरोट इसके अंदर डाल दिए। इसको पूरा पलटे से घुमाते हैं इसको। तो एक तरफ ये पूरा सब मिश्रण करते हैं, और ये मिश्रण करने के बाद में फिर बादाम मिला दिया, अखरोट मिला दिया इसमें, फिर ये शंखपुष्पी का भी पाउडर मिलाते हैं। ये शंखपुष्पी भी बहुत जोरदार है। तो बादाम, अखरोट, शंखपुष्पी, और इसके अंदर फिर आगे चाशनी डालेंगे। चाशनी डाल करके जो दाईं तरफ रखी हुई है, इनको अच्छे से भूनने के बाद में ये तैयार मटेरियल जो आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। और ये बालप्रास बहुत ही अद्भुत है। जब इसमें चाशनी डालते हैं तब खदका भी जोर का लगता है। और भरत जी को ये सब प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और एक उधर चाशनी, एक बच्चा डालो भाई, आप इसको हिलाओ भरत जी, आप तो हाँ, दूसरा बच्चा उधर से काम करेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है। आप 51 जड़ी बूटियों वाले च्यवनप्राश तो आपने सुना था। उधर से राम जी थोड़ा उधर से आइए। ये 51 जड़ी बूटियों वाले च्यवनप्राश की तरह ही जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, बालप्राश भी, इसमें भी 51 प्लस हैं। इसमें सारी जड़ी बूटियां पीछे आप देख रहे हो, उनका क्वाथ बना करके उसमें चाशनी बनाई, जो पीछे जड़ी बूटियां रखी हुई। फिर एक प्रक्षेप बनाया ऊपर से, उसमें ये इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, और सबसे जबरदस्त है उसके अंदर जो है वंशलोचन है। सारी ऐसी औषधियां जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली हैं, वो सब उससे में प्रक्षेप के रूप में उसमें डाली जाती हैं। और प्रक्षेप जो है ये मेरे सामने तैयार है। ये प्रक्षेप उसके बाद में हम डालेंगे। तो पहले इसके अंदर चाशनी को बनाया क्वाथ में, और उसमें फिर खांड डाली। ये खांड डाली जाती है। अब तो इधर ही डाल दो जी, इसी में ही। तो ये खांड जो है बड़ी जबरदस्त है। तो लोग क्या करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, हम खांड का प्रयोग करते हैं। तो ये खांड, और इससे फिर आप देख रहे हैं ये बड़ा बैच उधर तैयार हो रहा है, छोटा बैच इधर हमने तैयार कर लिया है। और फिर आप इस डब्बे पर जिस बच्चे का फोटो देख रहे हो, ये इधर बच्चा ये बैठा हुआ है। और अभी ये खा खा करके देखो भाई, इधर तो ये गर्मा गर्म है, वो तो बाद में मिलेगा, ये तैयार वाला है। तो लो दोनों भैया खाओ। हाँ, ये खाइए। और हाँ, इसमें जो है ये लो, ये जो आप देख रहे हैं, ये अब ये घुट करके ऐसे हो जाएगा जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं। इसमें ऊपर से फिर खजूर का पेस्ट भी डालते हैं। ये खजूर का पेस्ट अभी तो हम प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखा रहे हैं। ये खजूर का पेस्ट भी इसी के अंदर डाला जाता है। ये खजूर का पेस्ट डाल दिया, और फिर इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है, ये गाय के दूध का बना हुआ कैल्शियम, ये भी इसके अंदर डालते हैं, जिससे कि बच्चों की हड्डियां मजबूत हो। इसके अंदर 12 इसके अंदर मिनरल्स और 13 विटामिन हैं,
जिसके अंदर पालक का भी एक्सट्रैक्ट है, मशरूम का भी है, इसमें नेचुरल विटामिन ए भी है गाजर से बना हुआ। ऐसे इसके अंदर 12 मिनरल्स और 13 विटामिन है, वो भी इसके अंदर डाले जाते हैं। आपके पास में जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या लगती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो प्रतीकात्मक रूप से। और इसमें एल्गी ये बड़ी जबरदस्त है। ये शिवाल जो साफ पानी के ऊपर जो हरा घास सा देखते हैं आप, उससे तैयार होती है। ये भी बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूर रहते हो। तो ब्राह्मी शंख पुष्पी से लेकर के फिर ऊपर से इसमें डाल देते हैं केसर। ये केसर भी पतंजलि का एकदम शुद्ध केसर है। और इसको हाथ से डालो जी, चारों तरफ फैल जाए जिससे। ये एक कश्मीरी केसर है, एकदम शुद्ध 100%। ये भी पूरे देश को हमने उपलब्ध कराई है केसर भी। तो ये केसर और ये सारे द्रव्य जो आपने देखे ये डाल दिए। इसके ऊपर से प्रक्षेप डालते हैं। ये प्रक्षेप में ये द्रव्य हैं जो आप मेरे दाहिने तरफ पूरा देख रहे हैं। इन सब को एक एक द्रव्य को एकत्रित करना, ये दुर्लभ जड़ी बूटियां जो आपको दिखा रहे हैं। और इधर आपको ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा सब कार्यक्रम तैयार हो गया। और इसमें जो है ये पूरा फुल बैच, छोटा वाला मैं सामने आप देख पा रहे हैं और बड़ा बैच उधर भरत जी दिखा रहे हैं। और उसका पीछे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि कैसे आंवले की पिष्टी से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और फिर उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां डाल करके और इसको मंद मंद आंच पर फिर धीरे धीरे ऐसे घोटते जाते हैं और आपके पास आ जाता है फिर ये बालप्रास। हाँ जी, ये तो आपने तैयार खाया। अभी मैं आपको गर्मा गर्म खिलाता हूं दोनों भाइयों को। हाँ, तो ये लेकिन भाई बहुत ध्यान से खाना पड़ेगा, बच्चे हैं, कहीं ज्यादा जल्दबाजी ना करें। हाँ, खा सकते हो। हाँ, आप अपने बच्चों को यदि कृष्णा और राम की तरह प्रज्ञावान बनाना चाहते हो, बलवान बनाना चाहते हो, मेधावी बनाना चाहते हो, तो माता पिता को तपस्या तो करनी पड़ेगी। बच्चों को अच्छा आहार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। यही हमारे प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार से लेकर के जात कर्म नामकरण वेदारंभ संस्कार और फिर गुरुकुलीय परंपरा से उनकी शिक्षा दीक्षा। चाहते तो भरत जी और स्नेहा जी अपने इन बच्चों को देश में विदेश में कहीं पर भी जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते वहां पढ़ा सकते थे, लेकिन गुरुकुल में ही पढ़ा रहे हैं। और उससे इनका शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल इतना प्रबल है, इनके भीतर दैवी संपद कूट कूट के इनके रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है। ऐसे अपने बच्चों को आप भी महान बनाइए और उनको ये बालप्रास खिलाइए। इसके पीछे कितना पुरुषार्थ लगा है वो पूरे प्रोसेस से हमने आपको बताया। और ये सारी जड़ी बूटियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं। एक एक बात की शुद्धता के साथ बादाम का पेस्ट बना करके, अखरोट का जो है पाउडर करके, ये सब चीज़ें, फिर खजूर और इतनी सारी चीज़ें आपके लिए घर में करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप यदि घर में बनाना चाहते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं। आंवले को उबाल करके उसकी पिष्टी जब घी छोड़ने लगे, अब इसको पिष्टी को भी लो जी भरत जी, इसको उसी में डाल दो, ये भी तैयार हो गई है ये पिष्टी भी। तो ऐसे एक एक चीज को साधते हुए हम जो आपको औषधियां उपलब्ध कराते हैं, चाहे पतंजलि का केसर युक्त च्यवनप्राश है, चाहे ये बालप्राश है, एक एक पदार्थ के लिए बहुत पुरुषार्थ लगता है। और तब जाकर के हम आपको 5000 से ज्यादा औषधियां उपलब्ध कराते हैं, आपके नित्य प्रयोग के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। वर्षों की तपस्या लगी है इसके पीछे। एक तरफ अपने ऋषियों की हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी विरासत और उस प्राचीन ज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके और पुरुषार्थ करके हम आप तक पहुंचाते हैं। तो योग की, आयुर्वेद की, सनातन की ये विरासत है, मात्र एक पदार्थ नहीं,
मात्र एक सामान नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्वाभिमान है। इसके पीछे कोई कमाई की भावना नहीं। करोड़ों देश के बच्चे बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान, शीलवान, गुणवान, महान बने। कमाई की नहीं, एक भलाई की भावना है। व्यापार की नहीं, एक उपकार और उपचार की भावना है। हम देश को बाजार नहीं, देश को परिवार मानते हैं। और उसी भावना से, जैसे घर में माताएं सब प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने घर में माताएं जो है अपनी रसोई में आपको अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके खिलाती हैं, तो हमने अपनी पूजा माता गुलाब देवी से यही सीखा और वही संस्कार पूरे देश को मिले और वही स्वास्थ्य पूरे देश को मिले और देश की समृद्धि देश में रहे। इसके लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का अभियान पतंजलि ने चला है।